कि हम वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए आज की युवा पीढ़ी जिन्होंने वह आजादी की लड़ाई नहीं देखी, जिन्होंने सिर्फ आजादी के बारे में इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, उनको भी वह जानकारी बहुत गहराई से इस चर्चा के माध्यम से मिलने वाली है, जो युवा पीढ़ी को भी आने वाले समय में प्रेरित करेगी। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह देश की आत्मा को जगाने का मंत्र है। हम ये मानते हैं कि यह राष्ट्र का पुनर्जागरण है और हम यह भी मानते हैं कि यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक तरीके से आह्वान है। और इसलिए यह मंत्र हम सब लोगों को प्रेरित भी करता है और हमारे को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सुअवसर भी देता है और उसके लिए प्रेरणा भी देता है। हमारी संस्कृति, गौरवमय संस्कृति, उसके प्रति इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसा हम देखते हैं। यह गीत इतिहास के बहुत से घटनाओं का साक्षी है, जो घटनाएं आजादी के समय घटी, और ये वंदे मातरम का मंत्र उन सबको ऊर्जा देता हुआ उस आजादी के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में इसने ऊर्जा का काम किया है, यह भी हम सब लोग जानते हैं। वंदे मातरम एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक प्रण है, एक संकल्प है। यह मां भारती की साधना है, यह मां भारती की सेवा है और यह मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम से जो भाव पैदा होते हैं, वह भाव जो इमोशंस पैदा होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड इन वर्ड्स। उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। यह एक आजादी का जज्बा भी देता है और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम सबको प्रेरित भी करता है। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 1875 1875 when the Britishers हमारे ऊपर अपना नेशनल एंथम थोपना चाहते थे और वह हर स्कूल में, हर जगह गॉड सेव द क्वीन, इस धुन को वो प्रतिपादित करना चाहते थे, वो यहां पर लाना चाहते थे। उस समय हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्हें हम बंकिम बाबू के नाम से जानते हैं, उन्होंने देश को वंदे मातरम का गीत दिया और यह वंदे मातरम का गीत एक तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट इसने किया, जो सदियों से हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति पर, हमारी आजादी पर जो कुठाराघात किया जा रहा था, उसको जागृत करने का काम किया। तो इस वंदे मातरम गीत ने किया, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। ये 1882 में ये आनंद मठ पे जोड़ दिया गया और जैसा मैंने कहा कि इसका लाइटनिंग इफेक्ट रहा। वंदे मातरम के गीत कोई राजनीतिक भूमि की लड़ाई नहीं थी। वह लड़ाई गुलामी से मुक्ति पाने की लड़ाई थी और उसके साथ साथ वह जो हमारे दिलों में हजार साल से गुलामी का जो दबाव हमारे ऊपर था, उससे निकल करके मुक्ति पाने की आशा का किरण थी। यह इस गीत से हमको संबोधित होता है, प्रतिपादित होता है। और बंकिम चंद्र जी ने ये गीत तब लिखा जब अंग्रेजों ने यह रिवायत बना ली थी कि भारत की संस्कृति को हर तरीके से तोड़ा जाए, उस पर घात किया जाए और संस्कृति को डिमीन किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, ताकि भारतीयों के मन में स्व की भावना को कुंठित करने में वह सहयोगी बने। और ऐसे समय में बंकिम चंद्र जी ने कहा, यह भारत देश
ये ज्ञान और समृद्धि की देवी है भारत माता, ये ज्ञान और समृद्धि की देवी है। उन्होंने मां लक्ष्मी से, मां दुर्गा से, मां सरस्वती से, यानी शक्ति, धन धान्य और विद्या, इसकी दायिनी है। यह इस देश के भाव को उन्होंने जागृत किया और इसके साथ साथ यह कहा कि भारत के दुश्मनों के लिए मां भारती अपनी चंडी की तरह खड़ी है और शस्त्र के साथ खड़ी है। यह भी बात हम सबको ध्यान है। यह मंत्र इतना कारगर सिद्ध हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इस गीत को बैन कर दिया और यहां तक हो गया कि वंदे मातरम गाया जाएगा या वंदे मातरम का स्लोगन लगाया जाएगा तो उसके जेल के शिक्षकों के पीछे भेज दिया जाएगा। और इसको एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हम सबको देखने को मिलते हैं। जब विनायक दामोदर दास सावरकर ने अपने लेख में जब वंदे मातरम पर लेख लिखा, जो बिहारी के अंक में छपा, तो जो उनको सजा दी गई, उस सजा में चार्जशीट में यह जोड़ा गया कि आपने वंदे मातरम में जो आर्टिकल लिखा है वो सिडिशियस है, वह देश का द्रोह है और इसलिए आपको जो सजा है वो 2 टर्म की, 2 जन्मों की काला पानी आपको भेजा जाता है। उनको अंडमान भेजा गया था। यानी वंदे मातरम से ब्रिटिश कितने घबराते थे, कितने चिंतित होते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, ये करोड़ों लोगों को जगा रहा है, ये करोड़ों लोगों में स्व की भावना प्रेरित कर रहा है। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें, जब आप मुसीबत में आए तो आप श्रेय बदल डालें और आप कहें कि इसके लिए तो ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे। ये जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। सर, कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो नेहरूवियन एज, मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आगे आ रहा हूं। जयराम जी, अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। अभी आप हम आजादी के आंदोलन में ही हैं, तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। मैं अब इसके आगे बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। सर, चर्चा वंदे मातरम पर ही कर रहा हूं शुरू से। अब इनको जवाहरलाल नेहरू की बात चुभ रही है तो मैं क्या करूं? हम तो चर्चा इसी पर। अब ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, अंत में आऊंगा तो मैं उस विषय को और गहराई से लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने भारत के संस्कृति, भारत के एथोस, भारत का थॉट प्रोसेस, उसके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। मां भारती ये मेरा शब्द नहीं है, भारत माता ये मेरे शब्द नहीं है,
ये जनसंघ के शब्द नहीं है, ये आरएसएस के शब्द नहीं है, ये बीजेपी के शब्द नहीं है, ये हजारों साल की इतिहास से निकला हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द। आपने कॉम्प्रोमाइज किया। ये मां भारती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये भारत के जन जन में बसा हुआ, मन में बसा हुआ मंत्र है। और शक्ति, विद्या, धन, इसको जोड़ने का विषय जन जन के लिए है, लेकिन आपने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि इसकी ध्वनि हमको तब दिखी है जब कांग्रेस पार्टी कहीं शासन में आई है। मैं ये सारे रिकॉर्ड इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, और अंत में सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी लड़ाई किस बात की? कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं, किसी और चीज की लड़ाई है नहीं, विचारों की लड़ाई है। और जब मैं विचारों की लड़ाई कहता हूं, और जब मैं कहता हूं कि वंदे मातरम को सम्मान और स्थान नहीं मिला, और मैं जन गण मन को पूरी इज्जत, और मैंने कहा सारी जिंदगी उसके लिए मर खपने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश कॉम्प्रोमाइजेस से नहीं चलता है। ये हमारी आइडियोलॉजी है। देश सच्चाई और इतिहास की बातों को ध्यान में रख करके चलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश अगर चलता है तो वो अनकंडीशनल नेशनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख करके चलता है। और इसलिए वंदे मातरम का गीत ये हमारे नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, और नेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को वही स्थान देना चाहिए जो हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को देते हैं संविधान में, उसको हमको जोड़ना है। आज 150 साल होने पर सार्थक चर्चा तभी होगी जब हम ये रिजॉल्व करेंगे कि जो स्थान नेशनल एंथम का है, जो स्थान नेशनल फ्लैग का है, वही स्थान वंदे मातरम का होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।